दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का जो पहला मतलब है वो हमने निकाला है वीर्य रक्षण, दूसरा है वेदाध्ययन, तीसरा है ईश्वर चिंतन। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि असल में कौन उत्तम ब्रह्मचारी है, कौन श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, वीर्य रक्षण, ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ हमने वीर्य रक्षण किया है। यह अर्थ प्राचीन समय से जनता में रूढ़ि को प्राप्त हो गया है। ब्रह्मचर्य का नाम लेते ही लोगों के हृदय में वीर्य रक्षण का भाव उठता है। यह साधन रूप से अब भी संसार में प्रतिष्ठित है। अर्थात दोस्तों, वीर्य की रक्षा करना भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। दूसरा है वेदा अध्ययन। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का दूसरा नाम हमने वेदाध्ययन किया है। यह अर्थ वीर्य रक्षण के साथ ही प्रचलित था। ब्रह्मचर्य की अवस्था में वेद अध्ययन एक प्रधान कार्य समझा जाता था। अब भी विद्या उपार्जन की प्रणाली किसी न किसी रूप में सर्वत्र प्रचलित है ही। तीसरा है दोस्तों ईश्वर चिंतन। ब्रह्मचर्य का तीसरा अर्थ हमने ईश्वर चिंतन किया है। यह भी प्राचीन काल में उद्देश्य रूप से जाना जाता था। वीर्य रक्षण और वेदाध्ययन की परिपाटी के साथ ही ईश्वर चिंतन भी होता था। अब भी लोग देव आराधना करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य में वीर्य रक्षण, वेदाध्ययन और ईश्वरीय चिंतन, इन तीनों बातों की सिद्धि होती है। दोस्तों, मैं ये ब्रह्मचर्य की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य क्या है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य ही वो प्रथम सीढ़ी है जिसकी वजह से आप इस लोक व परलोक की असीम सिद्धियां व शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी जाना ब्रह्मचर्य क्या है। अब हम जानेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हुए हैं धन्वंतरी जी, वो क्या उपदेश देते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम अभी समझेंगे उन्होंने क्या बोला है ब्रह्मचर्य के बारे में, ब्रह्मचर्य क्या है। तो दोस्तों, भगवान धन्वंतरी का नाम संसार में बहुत विख्यात है। वे आयुर्वेद के प्रचार करने वाले पीयूष पाणी वैद्य कहे जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे मृतक को भी एक बार अपने तप तथा दिव्य औषधि के प्रभाव से जीवित कर सकते थे। वे ही धन्वंतरी महाराज एक दिन शिष्यों के साथ अपने आश्रम में बैठे हुए आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे। पाठ समाप्त होने पर शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया कि भगवान, कोई ऐसा एक ही उपचार बतलाइए जिसके सेवन से सब प्रकार के रोगों का नाश हो सके। आप मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अपना सबसे अनुभूत उपाय बताने की दया कीजिए। शिष्यों के प्रश्न को सुनकर भगवान धन्वंतरी अत्यंत प्रसन्नचित हुए और उन्होंने कहा कि प्रिय वत्स, तुम लोगों को हृदय से ऐसा ही एक उपचार बतलाता हूँ। इसकी सत्यता में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। तुम लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तो दोस्तों, धन्वंतरी जी कहते हैं, मृत्यु व्याधि जरानासी पीयूषम परमोषधम ब्रह्मचर्यम महद्यंतम सत्यमेव वद मह्यम। मैं इस बात को तुम लोगों से सत्य सत्य कहता हूँ कि मरण रोग तथा वृद्धता का नाश करने वाला, बुढ़ापे का नाश करने वाला अमृत रूप और बहुत बड़ा उपचार मेरे विचार से ब्रह्मचर्य ही है। फिर धन्वंतरी जी बोलते हैं, शांतिम कांतिम समृद्धि ज्ञान रोगा चापी संततिम यह इच्छति महद्रयम ब्रह्मचर्यम चरे देही। जो शांति, सुंदरता, समृद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम संतति चाहता है, वह संसार में सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करे। फिर महर्षि धन्वंतरी जी बोलते हैं, ब्रह्मचर्येम परम ज्ञानम ब्रह्मचर्येम परम बलम ब्रह्मचर्येम्यो आत्मा ब्रह्मचर्येम तिष्ठति। ब्रह्मचर्य सबसे उत्तम ज्ञान है, ब्रह्मचर्य अपरिमित बल है। यह आत्मा निश्चय रूप से ब्रह्मचर्य में है और यह मनुष्य शरीर में ब्रह्मचर्य से ही ठहरता है। तो दोस्तों, इसके बाद महर्षि धन्वंतरी जी बोलते हैं, ब्रह्मचर्ये नमस्कृत्य च साध्यम साध्यम मयम सर्वम लक्षणम हिंतो हन्यते ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्य में भगवान को प्रणाम कर मैं असाध्य रोगियों को भी साध्य बनाता हूँ
उस ब्रह्मचर्य की रक्षा से सब प्रकार का अशुभ नष्ट हो जाता है। उनकी इन शिक्षाओं को सुनकर शिष्य मंडली में आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा। बहुत से विद्यार्थियों ने अपने हृदय में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा की। अब दर्शक भली भांति प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि भगवान धन्वंतरी जैसे वेद ने भी मुक्त कंठ से ब्रह्मचर्य का समर्थन किया है। यदि उनके कहे पर विश्वास करके विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई रोग कभी नहीं हो सकता, फिर औषधियों की आवश्यकता ही क्यों रह सकेगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अष्ट मैथुन निषेध की। दोस्तों अगर आप ब्रह्मचर्य करते हैं तो 8 प्रकार के मैथुन ब्रह्मचर्यों के लिए जो है निषेध बताए गए हैं। वो क्या है दोस्तों, अच्छी प्रकार से समझें। आयुर्वीर्यम यस्य च हन्यते अब्रह्मचर्याः। मैथुन से आयु, वीर्य तथा यश की हानि होती है। ब्रह्मचर्य जैसे महाव्रत के नाश करने वाले दुरुपाय का नाम मैथुन है। मैथुन उस साधन को कहते हैं जिससे किसी न किसी प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से मनुष्य का वीर्य अपना शतान छोड़कर जाने या अनजाने अवस्था में शरीर से बाहर निकल जाए। यही कारण है कि ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्रों में मैथुन का निषेध किया गया है। दोस्तों आगे क्या लिखते हैं, सम्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रशिक्षणम गुहा भाषणम संकल्पोऽध्याय वासश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। अंत मैथुन अष्टांग प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्येम ते देवा अष्टलक्षणम। दक्ष संहिता में लिखा गया है, स्मरण, कीर्तन, केली, अवलोकन, गुप्त भाषण, संकल्प, अध्यावास और क्रिया निवृत्ति, ये मैथुन के 8 अंग विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इन 8 लक्षणों से परे रहना सिद्ध ब्रह्मचर्य कहलाता है। पहला है स्मरण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखी या सुनी हुई स्त्रियों के रूप लावण्य का ध्यान करना, उनकी सुंदरता के बारे में इमेजिनेशन करना, किसी भी स्त्री के बारे में कामुक कल्पना करना और उसके किसी भी पराई स्त्री के बारे में, किसी भी लड़की के बारे में गलत सोचना, उसको याद करना, ये ब्रह्मचारी व्यक्तियों के लिए निषेध है। दूसरा है कीर्तन, स्त्रियों के गुण स्वरूप और सुख की कथा कहना या तो तत्संबंधी गान करना। दोस्तों अगर आप स्त्रियों के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में या फिर स्त्री सुख की बातें करते रहते हैं या फिर भोग विलास की बातें करते रहते हैं, इस प्रकार की बातें करना ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्रों में निषेध बताई है। तीसरा है केली, स्त्रियों के साथ नाना प्रकार के खेल जैसे फाग आदि खेलना, जैसे कि होली पे खेला जाता है खेल, फाग खेला जाता है। ऐसे खेल ब्रह्मचारी व्यक्ति को चाहिए, ब्रह्मचारी युवा को चाहिए कि वो होली जैसे खेल किसी महिला या लड़की के साथ ना खेले। ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्रों में से निषेध बताया है। नंबर 4 है प्रेक्षण, किसी स्त्री का काम दृष्टि से बार बार देखना। किसी स्त्री को अगर आप काम दृष्टि से बार बार देखते हो और उनको इशारेबाजी करते हो तो दोस्तों ये शास्त्रों में निषेध बताया है। अगर कोई ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है तो वो ऐसे करते कभी भी ना करे। 5वां है गुहा भाषण, स्त्रियों के पास जाकर, गुहा यानी गुप्त रूप से भोग इच्छा प्रकट करने वाली बातें करना, लुक छिपकर स्त्रियों से बातें करना या फिर उनके साथ भोग की इच्छा प्रकट करने वाली बातें करना, ये शास्त्रों में ब्रह्मचारियों के लिए निषेध बताई है। 6वां है संकल्प, स्त्रियों को देखकर या उनके चरित्र सुनकर उनके पाने की धारणा मन में लाना। आप ऐसा सोचते हैं किसी सुंदर स्त्री को देख करके कि ये स्त्री मुझे मिल जाए, तो दोस्तों ये ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही गलत है। ब्रह्मचारी व्यक्ति ऐसा संकल्प कभी भी ना करे कि स्त्रियों को देखकर या उनके चरित्र सुनकर उनको पाने की धारणा अपने मन में बिल्कुल भी ना लेके आए। दोस्तों 7वां है अध्यवसाय, स्त्रियों के सहवास में आनंद का अनुमान कर उसके पाने के लिए प्रयत्न करना। अगर आप ये सोचते हैं
कि सब कुछ भोग विलास में ही है, स्त्री सुख में ही है, उसके आनंद का अनुमान करते रहते, उसको इमेजिनेशन करते रहते हैं बार बार, और इस स्त्री को पाने की एक लालसा किए हुए रहते हो अपने मन में। तो दोस्तों ऐसा काम शास्त्रों में ब्रह्मचारियों के लिए निषेध बताया है। फिर दोस्तों नंबर 8 है क्रिया निवृत्ति, स्त्रियों के मोह जाल में फंसकर उनसे संभोग करना। दोस्तों इन 8 प्रकार के मैथुनों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और चौथे से पांचवा, और पांचवे से छठा, और छठे से सातवां, और सातवें से आठवां अत्यंत भयंकर है। एक भी मैथुन में फंस जाने से मनुष्य संपूर्ण मैथुन में प्रवृत्त हो जाता है। इनमें प्रत्येक मैथुन का अंतिम परिणाम वीर्य नाश होता है। इन मैथुनों के प्रभाव से वीर्य के कण अपने संतान से अलग होकर अंडकोश में पहुंच जाते हैं, वो जो अवसर पाकर अवश्य बाहर निकल ही जाते हैं। इसलिए एक ब्रह्मचारी को चाहिए कि इन 8 प्रकार के मैथुनों से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता रहे। तो दोस्तों मैंने आज आपसे बताया कि ब्रह्मचर्य क्या है, और ब्रह्मचारियों के लिए जो निषेध कार्य हैं वो आज मैंने आपके सामने बताएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य है क्या, सेलिबेसी क्या चीज़ है। तो दोस्तों आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारे मत से 8 प्रकार के मैथुनों से बचने के लिए 8 प्रकार के संयम की आवश्यकता होती है। इसलिए जिन 8 प्रकार के सुसाधनों से ब्रह्मचर्य की रक्षा हो वे भी ब्रह्मचर्य के ही समान हैं। अंत इस प्रकार के मैथुन करने से विरोधक भाव 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अवस्था में इन 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य की भी अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों ये 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य भी आप जरूर करें, और दोस्तों अपने आप को वीर्यवान, ताकतवर, वैभवशाली, लौकिक व अलौकिक शक्तियों से अपने जीवन को आपको खुशहाल बनाएं। करें, आपको एक जरूर ही नया जीवन पाए देवी और शक्तियां जीवन मिलना जीने प्रारंभ हो की जाएंगी नई अगर कला आप ब्रह्मचर्य तो दोस्तों करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा दोस्तों, वीडियो? आज तो चैनल को आपसे बताया कि सब्सक्राइब करें, ब्रह्मचर्य क्या है, वीडियो को लाइक तो करें, कैसा लगा आपको और मेरा शेयर करें वीडियो? अपने दोस्तों वीडियो के पसंद आया तो पास। चैनल को